नमस्कार आपका और हमारे दर्शकों को प्रणाम मेरा। मैं सिर्फ ज्योतिषीय दृष्टि से मैं कुछ बातें कहूँगा। ये जो भी हो रहा है इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, ये तो सारी दुनिया सुन रही है, देख रही है, अलग से मेरे को कुछ बोलने का यहाँ नहीं है। लेकिन मैं जो लगातार हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे बहुत से मित्र हमारे साथ जुड़े रहे हैं और जुड़ रहे हैं लगातार। और यहाँ मेन बात है कि जो क्रिटिसिज्म जो आता रहा है, क्रिटिसाइज जो करते रहे, क्रिटिसाइज करने वाले लोग जो रहे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है, मध्यावधि चुनाव के आसार अब लग रहे हैं कि नहीं? एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन मेरी यही थी कि मिड टर्म इलेक्शन होने के आसार बन जाएंगे, जबकि 1 साल पहले क्या 2 साल पहले से बोल रहा हूँ। तब ऐसा कुछ किसी के सपने में भी नहीं था कि ऐसा उथल पुथल आने वाले समय में हो जाएगा। 6 तारीखें मैंने दी थी, जिन तारीखों को मैंने कहा था कि मोदी जी अपने पद से हट सकते हैं, क्योंकि अब हटना है उनको, अब उम्र भी उनकी हो रही है और निश्चित तौर पे संघ में इधर उधर सब जगह मंथन चल रहा है, स्थितियां उधर बढ़ रही हैं। जिस वक्त आज से 6 महीने पहले की 4 महीने पहले मैंने ये वीडियो डाला था कि ये खास खास तारीखें हैं जब 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 वो स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें। तो बड़ी आश्चर्य की बात है, कल ही मेरे एक मित्र मुझे बता रहे थे कि आपने जो जो तारीखें बताई थी उन उन तारीखों के आसपास ही जियो पॉलिटिक्स में बड़ी हलचल हुई और मोदी जी को प्रेशर झेलना पड़ा है। बड़ी आश्चर्य की बात है ना। आप टैरिफ को लेके बोलिए, टैरिफ को लेकर या ऑपरेशन सिंदूर की स्थिति जो भी है, ट्रंप का बार बार इतना बड़बोलापन, ये सारी चीजें बिल्कुल आंखों के सामने है। ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है, प्लानिटरी पोजीशन जो चल रही है, खास करके बृहस्पति का वक्री होना मानव जाति को मुश्किल में डाल ही रहा है। आर्थिक स्थिति, अर्थनैतिक स्थिति भारतवर्ष के संदर्भ में ही नहीं, पूरे विश्व के संदर्भ में आर्थिक स्थिति काफी डावाडोल है। आप शेयर मार्केट को देख लीजिए, भारतवर्ष के शेयर मार्केट को या विश्व के शेयर बाजार को, सब जगह जैसे हाहाकार मचा हुआ है। तो स्थितियां बन रही हैं। और ट्रंप के बारे में भी मैं लगातार बोलता रहा हूं कि वो अपना टर्म शायद पूरा कर पाए। अब हो सकता है वहां कानून ऐसे हो कि 4 वर्ष वो टिक ही जाए, लेकिन आज ट्रंप का नाम भी तो उन सब चीजों में आ रहा है। ट्रंप के बारे में भी बातें हो रही हैं, बदनामी हो रही है। और जैसा कि आप अक्सर कहते हैं कि अमेरिका का कोर्ट बड़ा सख्त है, ट्रंप के लाख रोकने की कोशिश के बावजूद एप्स्टीन के राज खुलकर सामने आते जा रहे हैं और एक समय के बाद ट्रंप भी उसको शायद रोक नहीं पाएंगे। तो ये स्थितियां बिल्कुल आंखों के सामने है, दिख रही हैं। लोगों को रियलाइज अब निश्चित होना चाहिए कि ज्योतिषी फलादेश में कुछ दम तो होता है, क्योंकि जो इशारे मैंने किए आज बिल्कुल आपकी आंखों के सामने मध्यावधि चुनाव की स्थिति भी खड़ी हो गई है। अगर किसी प्रकार से सरकार पे प्रॉब्लम आती है तो जाहिर है कि वो स्थिति भी 26 के अंत तक आ सकती है। ट्रंप मुश्किल में पड़ेंगे, ट्रंप का ये कार्यकाल अच्छा नहीं जाएगा, ये पहले से बोला हुआ मैंने और अभी आंखों के सामने दिखने लगा है। ये स्थिति तो बन रही है सर। इसमें खास तौर से जो एप्स्टीन फाइल का जो आया है, अंबानी, हरदीप पुरी, मोदी तीनों फंसे हुए हैं। और अंबानी के जो कल जो डिटेल्स निकल के आए हैं, हरदीप पुरी की डिटेल कि लड़की का वीजा करवा दो, अंबानी को एक स्वीडिश लड़की ऑफर की जाती, कहता तुरंत अरेंज करो, अभी चाहिए मुझे। ये सब एक ऐसा लगता है कि पूरा एक जंजाल है। और अंबानी और हरदीप पुरी दोनों ही मोदी के खास है, एकदम से राइट हैंड मैन एक्चुअली देखा जाए तो। ये तो फंसने वाला बात है। एप्स्टीन मामला तो आगे बहुत बढ़ गया सर अभी, सिद्धांत जी। हाँ, बढ़ तो रहा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड को शेकन करने के लिए ये सारी चीजें की भी जा रही है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा किसी पर भी, लेकिन सारे वर्ल्ड की राजनीति को, जियो पॉलिटिक्स में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, पुतिन या यूरोप और रूस और चीन के बीच में, ये खींचतान वाली स्थिति है। और एप्स्टीन फाइल जैसी घटनाएं मुझे कोई आश्चर्य में नहीं डालती। ये भी पॉलिटिक्स का अंग है, क्योंकि ये भी सत्य है कि हर ताकतवर अपने से छोटे को कहीं ना कहीं खींच के, दबा के, ब्लैकमेल करके, कहीं ना कहीं फंसा के
या किसी खास कुर्सी तक पहुंचने के लिए वो शर्त होती हो कि यहां से होके गुजरना पड़ेगा ताकि आपकी कमजोरी हमारे हाथ में रहे। तो ये केजीबी का इतिहास रहा है, सीआईए का इतिहास रहा है, मोसाद का इतिहास रहा है, ये सभी फॉरेन एजेंसीज का इतिहास रहा है कि वो साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं। कभी कामयाब होते हैं, कभी कामयाब नहीं होते। कामयाब होने के बावजूद किसी को फिर पीछे खींचना हो तो फिर उसकी कमजोरी को उजागर कर दिया जाता है। इट्स ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स सर। तो